हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। बीपीएससी की तरफ से सेकंड फेज का परीक्षा का आवेदन करने का जो है अपडेट दे दिया गया। आज से आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। लेकिन ये जो आवेदन जो वैकेंसीज आ रही हैं ये शिक्षा विभाग और साथ साथ बीसी ईबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट से ये निकाली गई हैं, क्योंकि दोनों ही वैकेंसीज जो है दोनों तरह की जो वैकेंसी है वो बिल्कुल सेम मिलती जुलती वैकेंसी है। इसलिए यहाँ पर जो है ये विभाग जो है बीपीएससी को ये जिम्मेवारी दी है इन दोनों विभागों ने। तो अब यहाँ पर जो वैकेंसी की कुल संख्या है उसमें हुआ है बदलाव, क्योंकि कहा गया था कि 69,000 से ज्यादा पदों का जो है पद सृजित किया गया था। तो पदों में यहां पर कमी की गई है। कौन से क्लास के शिक्षकों की कमी की गई है उसके बारे में भी बताएंगे। एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव किए गए उसके बारे में भी बताएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या होगा इस बार उसके बारे में भी बताएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और प्लीज अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अतुल प्रसाद सर से और बीपीएससी के साथ साथ शिक्षा विभाग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देखिए, जो भी सीटेट जनवरी होने वाला है उन परीक्षार्थियों को आवेदन करने का मौका दीजिए अपियरिंग में, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने इस अपियरिंग वाले सेक्शन को आज से ही कल से ही न्यूज में अपडेट करवा रहे हैं कि अपियरिंग को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ये एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है हो सकता है कि यहां से बाहर हो जाएंगे और उनको पिछली बार भी यहां पर जो है मौके नहीं मिल पाए थे, तो जो एग्जाम नहीं दे पाए थे छात्र है ना, उनके लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो प्लीज इस रिक्वेस्ट को समझने का कोशिश कीजिएगा। सीटेट अपियरिंग जो है जनवरी वाले छात्र उनको मौका दिया जाए इस परीक्षा में पार्टिसिपेट करने का। तो चलिए दोस्तों, सीधे लिए चलते हैं आज के इस खबरों पे, इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक अपडेट और दे दूं कि जो भी मेरे भाई बंधु क्लास 6 to 8 की परीक्षा की तैयारी इस बार कर रहे हैं या परीक्षा देने वाले हैं, उन सब के लिए एक बेहतरीन बुक यहां पर किरण पब्लिकेशन लेकर आया है, जो कि सामाजिक विज्ञान के लिए है और विज्ञान के लिए है। और ये एक गाइड बुक है जो कि आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी के एग्जाम के पैटर्न पे तैयार किया गया है। आपने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना भी होगा कि सर ने बात किया है कि जो आपका जो क्वेश्चन का लेवल होगा या सिलेबस होगा वो बिल्कुल आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पे होगा। तो आप जो है एनसीईआरटी या एससीईआरटी के अगर बुक आप पढ़ते हैं तो ये उसी के आधार पे आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन देखने को भी मिलेगा। ये मध्य विद्यालय के लिए है जो कि कक्षा 6 से 8 के लिए है, जो कि यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के लिए है। और ये जो है बुक आपका विज्ञान के लिए है जो कि कक्षा 6 से 8 के लिए ही है। दोनों ही आपका जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि क्वेश्चन तो देखेंगे ही गाइड में, आपको टॉपिक भी दिखेंगे कि उन टॉपिक को पढ़ के जाना है एग्जाम में। और बिल्कुल एनसीईआरटी एससीईआरटी के एग्जाम के बुक के पैटर्न पे ये तैयार करके दिया गया है बुक। अब इसका जो है लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो सामाजिक विज्ञान वाले छात्र है वो भी खरीद सकते हैं, जो है विज्ञान वाले छात्र वो भी खरीद सकते हैं। इस पुस्तक को लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ये पुस्तक मंगा सकते हैं। अब बात उठेगी यहां पर, चूंकि 6 to 8 की तो बात हो गई, लेकिन बात उठेगी यहां पर एसटीईटी को लेकर, क्योंकि ये जो है वही छात्र आवेदन करता है जो कि 9 से 10 के लिए और 11 से 12 की परीक्षा देता है। आपको बता दें कि सर एग्जाम हो चुका है एसटीईटी 2023 का, रिजल्ट भी आ चुका है। लेकिन यहां पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर जो आपने बातें कही हैं, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कोई सुधार करने का मौका आपको नहीं दिया जाएगा अगर बीपीएससी में कोई गलती होती है तो। लेकिन सर पहले ही यहां पर अगर देखा जाए तो बीएसईबी के माध्यम से, जी हां, बीएसईबी के माध्यम से ही जो परीक्षा ली गई थी उसमें ऐसे हजारों छात्र हैं जिनका कि यहां पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में त्रुटि हुई है, गलतियां हुई हैं। तो पहले यहीं पे सुधार करवाया दीजिए, है ना। यहाँ पे अगर सुधार हो जाता है और इनका जो है रिजल्ट आने में जब अभी समय भी है, चूंकि अभी यहाँ पे वेबसाइट भी इनका नहीं खुल रहा है, तो वेबसाइट पे जब रिजल्ट शो करे तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सुधार करके हो जाए। और बहुत सारे त्रुटि जो कि छात्रों के एडमिट कार्ड पे है, नाम, फादर नेम, मदर नेम, या कैटेगरी को लेकर या डिस्ट्रिक्ट को लेकर या डोमिसाइल को लेकर, ये सारी चीजें सुधार होके आए, ये आशा करते हैं हम लोग। और ये यहाँ से मांग भी कर रख रहे हैं कि जो भी आप लोग यहाँ पे बोले हैं कि वेब कॉपी दोबारा अपलोड करना है, बहुत सारे छात्र ने अपना वेब कॉपी दोबारा अपलोड नहीं किया था जो अपलोड किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर जो भी वेब कॉपी है वो अपलोड करने का अनुमति दिया जाए जिनके पास जो रिजल्ट है, ताकि ये जो 5 नवंबर से फॉर्म भरा जाएगा इस फॉर्म में वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, इस परीक्षा में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये जी हम बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग और बीसी ईबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से आई हुई इस वैकेंसी को, जो कि बीपीएससी कंडक्ट करने जा रही है। बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट जो आपका होने वाला है दोस्तों, ये फेज 2 होने वाला है। आपको बता दें कुल पदों की संख्या यहाँ पर 54,780 है। अब ये चीज में कमी क्यों की गई? यहाँ पे बोला गया था कि चूंकि स्वीकृति जो है हमें 69,000 से भी ज्यादा पदों की मिली है, तो ये अभी इतना कम कर दिया गया। फिर पद जोड़ने वाले की चर्चा हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो बोला भी गया कि हाँ जोड़ा जाएगा, लेकिन कितने पद जोड़े जाएंगे, कितने लोग वहां से बाहर हो जाएंगे, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है टोटल पोस्ट जो है अगर जोड़िएगा आप लोग तो 54,780 पोस्ट आए हैं। ठीक है, आइए हम पहले इस पद के ऊपर चर्चा कर लेते हैं जो कि आपको यहाँ से अप टू डेट किए गए हैं, फिर एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दूसरे चरण की ये जो परीक्षा है दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर ये प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आपका चयन किया जाएगा, जहां पर मध्य विद्यालय में वर्ग 6 से 8 तक विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल 16,140 पोस्ट है। तो क्या यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3 लाने का भी मनसा बना चुकी है आयोग यहाँ पे, कि ये जो है सीधे आधी कर दी गई। ये टोटल वैकेंसी 32,000 के आसपास की थी, यानी 31,900 कुछ वैकेंसी थी, इसको आधा क्यों कर दिया गया? इसका जवाब चाहते हैं छात्र यहाँ पे।
मध्य विद्यालयों में करीब 9 से 10 में, है ना, ये जो आपका शिक्षक नियुक्ति है, इस विद्यालयों में भी आपका जो चयन होगा, यहाँ पर आपको शिक्षकों की टोटल संख्या 18,870, ये अपने आप में उतना ही लगभग वैकेंसी है। 18,800 बोला गया था, है ना, ये 18,870 वैकेंसी आ गया कक्षा 9 से 10 के लिए। अब यहाँ पे जो है माध्यमिक विद्यालय में, यहाँ पर ये जो 270 सीट है 9 से 10 के लिए, ये स्पेशल टीचर के लिए है। स्पेशल टीचर जो कि जो पीएच कैटेगरी के छात्रों को पढ़ाते हैं, है ना, उनको हम लोग विशेष शिक्षक बोलते हैं। तो विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल 270 सीटें हैं यहाँ पर, तो इसको भी हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको कैलकुलेट कीजिएगा आप लोग। और उच्च माध्यमिक में जो कि यहाँ पे जो है 11 से 12 तक के लिए होते हैं, और यहाँ पे जो है इनका सिलेक्शन 18,577 है, तो 18,577 पोस्ट यहाँ पे है। तो ये जब आप कुल पदों की संख्या जोड़िएगा तो ये अभी भी 54,000 नहीं हुआ है, लेकिन कुछ पिछड़ा वर्ग से भी वैकेंसी आया है, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरफ से, जहां पे प्रारंभिक शिक्षक जबकि 6 से 8 में यहाँ पे 234 पोस्ट है, और यहाँ पे 248 है आपका टीजीटी में, यानी कि 9 to 10 में, और ये स्नातक प्रशिक्षित होने चाहिए। मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया है, उसमें एलिजिबिलिटी को चर्चा किया है मैंने, ये उनकी चर्चा है यहाँ पे, ठीक है। उच्च माध्यमिक में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित चाहिए, यानी कि पीजीटी का, तो 11 से 12 के लिए यहाँ पे जो है 403 पोस्ट है, और चूंकि प्रधानाध्यापक का भी नोटिफिकेशन बोला गया था कि जारी होगा, तो इसमें 31 पोस्ट इनको दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम पैटर्न को समझने से पहले यहाँ पे मैं टोटल जो है यहाँ पे संख्या लिख देता हूँ, 54,780 है, सॉरी, है ना, 54,780 टोटल पोस्ट आए हैं इस बार, जो कि इस पूरे वैकेंसी में अप टू डेट किए गए हैं। ये स्पेशल टीचर का वैकेंसी है 270 एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे जो है स्पेशल टीचर यानी कि विशेष विद्यालयों में ये आरसीआई जो एक संस्था है भारत सरकार की, उसके द्वारा मान्यता प्राप्त इनका जो है डिग्री होता है, जो कि इनको शामिल किया गया। और यहाँ पे 30 पोस्ट जो 31 पोस्ट एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये बीसी ईबीसी कल्याण विभाग की तरफ से जो है प्रधान अध्यापक की भी वैकेंसी को ऐड किया गया, यानी कि इस एग्जाम को दीजिए और सीधे आप जो है प्रिंसिपल बनने का जो है सपना पूरा कर सकते हैं। तो ये तो चीजें हो गई। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट घटा दिए गए हैं, जो कि 69,931 कुछ पोस्ट आने वाले थे, जहां पे 54,780 पोस्ट आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग सुनिएगा तो वहां पे अतुल प्रसाद सर ने एक चीज बोला कि हम लोग जो है जो पुरानी वैकेंसीज की रिक्तियां यानी कि टीआरई 1 की जो रिक्तियां हैं वो जोड़ेंगे, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। यानी कि क्या शर्त है भाई, तो देखिए जैसे कि वहां पे मान लीजिए कि किसी भी सब्जेक्ट में छात्रों के जो नियुक्ति हो रहा है, उसमें नियुक्ति की प्रक्रिया के बाद वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जांच भी हो रहा है कि कौन सही छात्र है कौन गलत छात्र है। जैसे कि मैंने आपको जो है लास्ट वीडियो में एक अपडेट भी दिखाया है मुजफ्फरपुर का और औरंगाबाद का, वहां पे छात्रों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है ना, हर एक जिला में जो है छात्रों की संख्या जो बढ़ेगी तो कितने लोग वहां से डिस्क्वालीफाई होंगे, और जो सीटें वहां से बचेंगी, देखिए अभी भी बता दें कि जो सीटें वहां से बचेंगी उस पे पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी कि सेकंड वेट लिस्ट की बात हो गई है। यहाँ पे सेकंड वेटिंग लिस्ट जो है, जो छात्र यहाँ पे 1-2 नंबर या 5 नंबर से थोड़ा डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा उनके साथ जोड़कर। तो वैसे लोग वहां पे शामिल हो सकेंगे जो कि यहाँ पे क्वालिफाई हो सकते थे, बट कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों के चलते जो कि गलत तरीके से घुसने का प्रयास कर रहे थे, वैसे लोगों के चलते वो लोग जो है वहां से बाहर हो गए हैं। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की इन्होंने बात की है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि इनका जो है सिलेक्शन होने के बाद अगर वो सीट बचता है तो अब जाके जो है इस नई वैकेंसी यानी कि टीआरई 2 में ये पुरानी वैकेंसीज के जो आपके सीट हैं वो भरे जाएंगे। अब आज एक नोटिफिकेशन जारी होगा, मैं उस नोटिफिकेशन को भी लेकर आऊंगा जो कि बीपीएससी के माध्यम से आएगा आप लोग के पास। अभी यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन अपडेट नहीं किया गया है, ठीक है। जैसे ही अपडेट होगा, आज हो सके तो शाम तक या रात में इसका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। और 5 नवंबर से आप लोग को बोला गया है कि आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। कब से? तो 5 नवंबर से। अब देखिए एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं, यहाँ पे चीजें दी गई हैं, डेट वगैरह सब कुछ बताया गया है। जैसे कि आपको जो है ना इस बार रजिस्ट्रेशन करने का जो अपडेट दिया गया है, निबंधन और भुगतान का जो तिथि है वो 5 नवंबर से 14 नवंबर तक होगा। यानी कि आपको क्या करना है कि फॉर्म को भरने से पहले, है ना, एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट को अलग कर दिया गया, यानी कि 2 पार्ट में आपको जो है अब इस परीक्षा का फॉर्म भराएगा। पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो 14 तारीख तक ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट वगैरह कर लेना है। लेकिन जब आप यहाँ पे जो है इसको विलंब शुल्क के साथ देते हैं, यानी कि आपका लेट फाइन लगेगा, तो वो डेट 17 नवंबर तक चला जाता है, ठीक। अब ये डेट ध्यान रखिएगा क्योंकि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है वो 10 नवंबर से शुरू कर दी जाएगी। बीच में एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाए, है ना, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा गया 5 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में, 17 तारीख तक इसको एडिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। जो भी एडिट करना है आपको इसी बीच में करना है। फिर उसके बाद जो है इसी बीच में 10 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म जो छात्र भरेगा वो 25 नवंबर तक फॉर्म भर सकता है, और इस 25 नवंबर तक जो है जो भी एडिट करना है, जो भी अपने डॉक्यूमेंट में सुधार करना है वो करवा सकता है। क्योंकि ये चीजें इन्होंने बोला है कि हम लोग बहुत ही फास्ट मोड पे आप लोग का जो है ये इलेक्शन का सॉरी ये जो आपका एग्जाम का जो प्रोसेस है वो लेकर चलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 25 नवंबर तक आप लोगों को समय दे रहे हैं। उसके बाद ये तिथि नहीं तो एक्सटेंड की जाएगी, और ना ही इसमें कोई भी बदलाव करने का आपको मौका दोबारा दिया जाएगा। क्योंकि पुरानी वैकेंसीज में बहुत सारे छात्रों ने इसका अनुभव किया है, इस चीज को देखा है, समझा है। अब उनसे कोई गलती हो जाती है
तो उसके जिम्मेवार वो खुद होंगे। और ये साइबर कैफे या खुद से फॉर्म भर के गलती किए हैं, वैसे अगर कोई केस आया तो उसको निगलेक्ट करेंगे। हाँ, लेकिन एक ऑप्शन दिया है उन्होंने यहाँ पर कि अगर आपका कोई गलती होता है तो आप दोबारा फॉर्म भर लीजिए। उन्होंने कहा है कि दोबारा फॉर्म भर लीजिए, लेकिन उसको फिर एडिट नहीं कर सकते हैं। तो ये काम भी आप लोग जो है ना 25 नवंबर के अंदर ही करेंगे। कोई गलती होगी तो पता चली जाएगा, तो ये काम आप लोग को बहुत ही सावधानी से और बहुत तेजी में करना होगा। तो इसका जानकारी यहां से दिया गया। अब आइए थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। परीक्षा का जो विषय है, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पे कक्षा 6 से 8 की वैकेंसी है, 9 से 10 की वैकेंसी और 11 से 12 की वैकेंसी है। अब यहाँ पे ये दो एग्जाम तो आप लोगों ने देख लिया, एग्जाम पैटर्न इसका देख ही लिया था। 9 से 10 से लेकर 12 तक का जो एग्जाम पैटर्न था, उसमें आप लोग का एक पेपर था हिंदी। अब ये हिंदी पेपर को यहाँ पर इन्होंने जो 100 नंबर का था, ये क्वालिफाई नंबर आपको 30% लेकर आना था यहाँ पर, इसको यहाँ से कर दिया है गायब। अब ये गायब हुआ है, ठीक है, गायब हुआ है, लेकिन इसको कर दिया गया है छोटा। देखिए, जो आपका इस एग्जाम में होगा भाषा का पेपर, उसको 30 मार्क्स रखा गया, इसको भी पार्ट 1 में ही रखा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये क्वालिफाई नेचर का होगा। अब यहाँ पे जो इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो इंग्लिश का क्वेश्चन होगा मात्र 8 MCQ। ये 8 या 9 MCQ हो सकते हैं, लेकिन 8 MCQ उन्होंने बोला है। हिंदी का जो होगा आपका, वो होगा आपका 20 MCQ, यानी कि 20 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। अब ये जो क्वेश्चन होगा यहाँ पे 22 और 8 30 जो क्वेश्चन होगा, इसमें ओवरऑल अगर आपका क्वालिफाई मार्क्स पूछेगा तो आपको बताना है 9 MCQ कम से कम बना के सही सही आना है, तब आप जो है यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे। यानी कि 150 में जो है आपको ये 30 नंबर लेकर आना है, 30 में स्कोर भी करना है। इसके बारे में आगे आपको अपडेट कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या अपडेट किया गया है, 30 नंबर में आपको ज्यादा ज्यादा मार्क्स लेकर आना होगा। ये भले ही आप क्वालिफाई हो जाएंगे, 30 में अगर 9 नंबर ला देते हैं तो आप क्वालिफाई तो हो जाएंगे, लेकिन अगर अच्छा स्कोर दिखलाना है कि आप जो है टाई ब्रेकर में जाके नहीं फंसे, तो यहां कम से कम कोशिश कीजिएगा कि 20-22 नंबर लेकर आप आ जाइए। ये मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है, ये मैं आपको बोल रहा हूं कि 20-22 क्वेश्चन अगर आपने सही सही एक्यूरेसी में बना दिया तो आप टाई ब्रेकर में नहीं फंसेंगे, फिर वहां पे स्कोर आपका अच्छा रहेगा, आप आगे प्रोसीड किए जा सकते हैं। जो दूसरा भाग है सामान्य अध्ययन का होगा, ये भाग 2 होगा, 40 अंक का ये क्वेश्चन होगा। ये जीके जीएस का सेक्शन है, जो कि बिहार जीएडी के द्वारा जो लिया जाता है, मतलब हरताएं उनकी तय की गई है कहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जीके जीएस में आपका जो है साइंस भी क्वेश्चन रहेगा, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब कुछ, इन्वायरमेंटल, हर तरह का क्वेश्चन होगा, करंट अफेयर का भी क्वेश्चन होगा। तो ये 40 क्वेश्चन होगा और 80 क्वेश्चन होगा आपके विषय से। लेकिन जो यहाँ पे मेरिट की बात होगी, इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, जो यहाँ पर मेरिट की बात होगी, ये आपका जो है ये तय करेगा 2 और 3 भाग। जो भाग 2 है और आपका भाग 3 है, ये तय करेगा आपका मेरिट। यानी कि इस 120 मार्क्स में कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है और कितना क्वेश्चन आपने सही बनाया है, इस चीज का तय कौन करेगा, तो आपका 120 नंबर। मान लीजिए कि 120 में आपका 80 आ गया, 90 आ गया, अब जो भी कट ऑफ आएगा, मतलब उस समय का कितना कट ऑफ हुआ है, हाईएस्ट कट ऑफ कितना गया है, उसके अनुसार आपका रिजल्ट बना के तैयार किया जाएगा। लेकिन यहां पे इन्होंने ये भी कह दिया कि सपोज मान लीजिए कि टाई ब्रेक की स्थिति आती है, तो हम लोग पहले क्या करते थे कि डीओबी के आधार पे, डेट ऑफ बर्थ के आधार पे और अल्फाबेटिकली नाम के आधार पे जो है उनका उसके अनुसार जो है, यानी जो बड़े होते थे उनको पहले प्रायोरिटी मिलता था, अल्फाबेटिकली अगर नाम आता था तो उनको पहले प्रायोरिटी मिलता था। लेकिन अब क्या होगा कि पहले इससे पहले जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे किसी 2 छात्र का जो है मार्क्स 100 आ गया है ना, 120 में दोनों का मार्क्स मान लीजिए 100 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे फिर उसके बाद जो है ये हिंदी वाला सेक्शन चेक किया जाएगा कि ये जो छात्र है ये हिंदी में कितना मार्क्स लेकर आया है। तो कोई मार्क्स मान लीजिए कि हिंदी में इसका ये जो ए बॉय है, ये बी बॉय है, तो इसका मार्क्स आ गया आपका मतलब 25 आ गया और इसका 20 ही रह गया, तो इसको प्रायोरिटी मिलेगा जो कि इसका हिंदी में मार्क्स ज्यादा है, ठीक। ये चीज समझ गए। फिर भी अगर इसका भी 25, इसका भी 25, यानी 125 मार्क्स आ गया, तो फिर क्या होगा, तो फिर होगा यहाँ पे आपका डीओबी के आधार पे और आपका जो है अल्फाबेटिकली नाम के आधार पे। तो ये 3 श्रेणियों में जो है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे बांट दिया गया है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर भी समझाया हमने, एग्जाम का डेट भी बताया हमने, और एग्जाम का डेट है आपका 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में, ये डेट अभी निर्धारित है। और फॉर्म भरने का भी डेट बताया हमने आपको, सारी डिटेल बता दी हमने आपको यहाँ से, जो भी चीजें सार था इस वीडियो का, है ना, और प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो चीजें हमने आपको यहाँ पे साझा कर दिया है दोस्तों। अब यहाँ पे सिर्फ रिक्वेस्ट रह गया है कि मौके दिए जाए सर, सीटेट अपियरिंग वालों को भी यहाँ पे मौका दिया जाए, और यहाँ पर जो सीटों की संख्या घटाई गई है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से और बताया जाए। क्योंकि देखिए बीपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा शाम को आज, तो जो नोटिफिकेशन आएगा तो उसका मैं एक अलग वीडियो बना के आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।